मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर अमर भारती हुआ। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक कॉलेज आती है, AND कॉलेज शाहपुर पटोरी, यानी आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय शाहपुर पटोरी में मेरा पोस्टिंग हुआ, फर्स्ट पोस्टिंग। और यहाँ पर हम आए हैं, पढ़ाए हैं दूसरे कॉलेज के बच्चों के लिए, जहाँ पे क्लास नहीं चलती है, जहाँ पे क्लास एग्जाम के वजह से विरोध होती है, जहाँ पर क्लास किसी वजह से अवरुद्ध होती है, तो वैसे बच्चों के लिए हमने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। यही क्लास आपको आपके एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आप घर बैठे, अपने घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा बस इंट्रोडक्शन इतना ही था। मैं अभी फिलहाल यही करता हूँ, आपको पढ़ने और पढ़ाने का काम करता हूँ। बस बढ़ते हैं आगे पढ़ने और पढ़ाने की ओर। बहुत दिनों से मेरे मन में एक ख्याल थी, मेरे मन में एक बात थी कि मैं भी अपने रूम पर से, मैं भी अपने डेरा पर से ऑनलाइन क्लास लूँ, यूट्यूब पर क्लास लूँ, साइकोलॉजी का क्लास लूँ और साइकोलॉजी के वैसे बच्चों को घर तक शिक्षा दूँ, घर तक मनोविज्ञान समझाऊँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाते हैं, जो स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। सबसे पहले बात आता है कि हम इस पर पढ़ाने वाले क्या है। तो आपको नो डाउट हम आपको साइकोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। साइकोलॉजी, अगर आप इंटर में साइकोलॉजी रखे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन में MJC यानी मेजर के जगह पर साइकोलॉजी रखें, जिसे ऑनर्स कहा जाता है, मेजर के जगह साइकोलॉजी रखते हैं, अगर आप MIC में यानी माइनर में साइकोलॉजी रखते हैं, अगर आप MDC में साइकोलॉजी रखते हैं, तो वैसे बच्चों के लिए ये साइकोलॉजी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये क्लास साइकोलॉजी जीरो से हीरो तक बनाने का तरीका, जीरो से हीरो तक साइकोलॉजी जानने का तरीका आपको हम इसमें बताएंगे और बहुत ही मस्ती करते हुए पढ़ाएंगे। बस आपका सहयोग चाहिए और आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिए। मेजर सब्जेक्ट के लिए अलग पढ़ाएंगे, माइनर सब्जेक्ट के लिए अलग पढ़ाएंगे, MDC के लिए अलग पढ़ाएंगे और 12th वाले बच्चों के लिए अलग पढ़ाएंगे। जब इस सभी चीज का समागम हो जाएगा तो हमारा PG करने के बाद या PG एपियरिंग में जब हम नेट का, UGC नेट का फॉर्म भरेंगे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। खास करके ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बच्चों चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी अपने पढ़ाई से सक्सेस पाले, पढ़ाई करके अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करे, पढ़ाई करके अपने समाज का नाम रोशन करे, पढ़ाई करके एक अपना अलग पहचान बनाए और गांव समाज का सेवा करे। वैसे बच्चों के लिए क्लास यानी साइकोलॉजी का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। और खास बात यह कि हमारा ये नया चैनल है, आपके लिए ये चैनल बनाए हैं, साइकोलॉजी जानने और समझने के लिए चैनल बनाए हैं। तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ एक और नोटिफिकेशन दे देता हूं कि अगर आपके सगे संबंधी, अगर आपके दोस्त कोई भी साइकोलॉजी रखे हैं तो साइकोलॉजी का जो ये लिंक है, YouTube का लिंक है, ये उनको आप जरूर भेज दें ताकि वो भी साइकोलॉजी समझे और जाने। और ये जितना भी प्रक्रिया है, ये जितना भी पढ़ने और पढ़ाने का प्रक्रिया है, ये बिल्कुल निःशुल्क होने वाला है, बिल्कुल फ्री होने वाला है। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि आज सर फ्री में पढ़ा रहे हैं और कल पैसा लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए सबसे पहला बात, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों से सवाल करते हैं कि किस किस का साइकोलॉजी है, तो बच्चे हाथ खड़े करते हैं कि हमारा साइकोलॉजी है, हमारा साइकोलॉजी है। तो सभी बच्चों से पूछ देते हैं साइकोलॉजी ही क्यों रखा, तो किसी के पास जवाब नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि साइकोलॉजी किसी के प्रेशर में आकर के तो नहीं रखा, तो ये इसका भी जवाब नहीं आता है, बस ऐसे सर रख लिए हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है तुमने साइकोलॉजी रख भी लिया, लेकिन साइकोलॉजी रखा तो सबसे पहले बात साइकोलॉजी का स्पेलिंग तो बता दो। साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताने में बहुत सारे बच्चे हिचकिचाते हैं, बहुत सारे बच्चे को साइकोलॉजी का स्पेलिंग नहीं आता है। तो आज सबसे पहले साइकोलॉजी का स्पेलिंग जानेंगे और इसका विकास कैसे कैसे हुआ, इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से आई, कब आई, बस आज इस वीडियो में बहुत कम शॉर्ट फॉर्म में इतना ही जानेंगे। फिर अगले क्लास में, फिर अगले वीडियो में ये उससे आगे जानेंगे। लेकिन आप लगातार स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो देखेंगे तब आपको साइकोलॉजी समझ में आसानी से आ जाएगा। और साइकोलॉजी का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आता है साइकोलॉजी मनोविज्ञान होता है, यानी मन का बात आप समझ जाएंगे। बहुत सारे ऐसा डाउट है
आप साइकोलॉजी पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे फील्ड में जा सकते हैं। आप साइकोलॉजी पढ़ के टीचर बन सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ के प्रोफेसर बन सकते हैं, आप साइकोलॉजी पढ़ के काउंसलर बन सकते हैं। और काउंसलर का जो प्रकार है वो बहुत बड़ा प्रकार है। आप जेल में चले जाएंगे तो वहां भी काउंसलिंग करने के लिए काउंसलर होते हैं। आप किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहां भी काउंसलर की आवश्यकता होती है। आप कहीं प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो वहां भी काउंसलर की आवश्यकता होती है। यानी हर जगह काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो आप काउंसलर का भी जॉब मिनिमम 18 से 25 हजार रुपया तक उसका सैलरी होता है, तब तक तत्काल में आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर जो बच्चे बीएड कर रहे हैं तो बीएड में साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी उन्हें पढ़ना ही पढ़ना है। तो बीएड के बच्चों भी ये साइकोलॉजी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, साइकोलॉजी का ये वीडियो देख सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे बात कर लेते हैं कि सबसे पहला बात, साइकोलॉजी जो शब्द है, ये शब्द कहां से आया, कैसे आया। तो बच्चों का सबसे पहला जो गलत हो जाता है आंसर, पूछते हैं कि साइकोलॉजी का स्पेलिंग बताओ तो नहीं बता दो। सिंपल तरीका है साइकोलॉजी का, यहां देखिए सिंपल तरीका है साइकोलॉजी का स्पेलिंग याद करने का। ये है PSYCHOLOGY, ये हो गया हमारा साइकोलॉजी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसे तीन फॉर्म में याद करेंगे। कैसे याद करना है बच्चों, पहले कहेंगे PSY, दूसरा कहेंगे CHO और तीसरा कहेंगे LOGY। PSYCHOLOGY हुआ ना याद। अगर आपको फिर भी नहीं याद होता है तो आप आंख मूंद करके 10 बार पढ़ेंगे, उससे भी पहले 5 बार आप देख करके पढ़ेंगे PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY। इस तरह से जब आप याद करेंगे तो साइकोलॉजी याद हो जाएगा। 5 बार ऐसे करना है, फिर 10 बार आपको आंख मूंद करके याद करना है PSYCHOLOGY, PSYCHOLOGY। जब आपको साइकोलॉजी याद हो जाएगा तो मम्मी कहेंगे कि क्या पढ़ रहा है बेटा, साइकोलॉजी। अच्छा बताओ साइकोलॉजी हम नहीं समझते, तुम हिंदी में इसको बताओ, हिंदी में क्या कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में क्या कहते हैं। तो साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। क्या कहते हैं, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, तो मनोविज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान। अब जब मम्मी को कहोगे मनोविज्ञान, हाँ मेरी एक फ्रेंड थी कि उन्होंने भी कहा था साइकोलॉजी पढ़ते, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ के तो बहुत सारे लोगों के मन का बात समझ सकते हैं। तो हाँ समझ सकते हैं मम्मी, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही सीखे कि साइकोलॉजी PSYCHOLOGY, इसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। अभी इससे ज्यादा नहीं बता सकते, सर आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में तो फिर हम आपको बता देंगे। लेकिन इसी वीडियो में हम आपको बता देते हैं कि साइकोलॉजी जो है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी जो है ये शब्द जो है कहां से आया, तो साइकोलॉजिया नाम के बुक से आया। कहां से आया, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया नाम के बुक से आया ये साइकोलॉजी शब्द। ये साइकोलॉजी शब्द साइकोलॉजिया नाम के बुक से आया। एक मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोएकल। क्या नाम था उनका, रुडोल्फ गोएकल। एक मनोवैज्ञानिक है रुडोल्फ गोएकल। रुडोल्फ गोएकल नाम के एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजिया नाम के बुक में की। कब की, ये भी याद रखना जरूरी है। तो मम्मी को कहना है कि मम्मी 1590 ईस्वी में साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो साइकोलॉजिया नाम के एक बुक थी उसी में हुई। अब ये साइकोलॉजिया नाम के बुक कहाँ है, तो कहा जाता है कि दर्शन शास्त्र और साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट था, एक हिस्सा था मनोविज्ञान। दर्शन शास्त्र का यानी फिलॉसफी का ही एक पार्ट था क्या, साइकोलॉजी। उस समय उसमें साइकोलॉजिया नाम की बुक हुआ करती थी, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया। साइकोलॉजी शब्द का साइकोलॉजिया नाम के बुक में किसने किया, रुडोल्फ गोएकल नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया। कब किया, तो 1590 ईस्वी में किया। आपको याद हो गया।
1590 ईस्वी में। तो आज बस इतना ही आपके लिए। इतना अगर आप सीख गए होंगे तो अगले क्लास में हम आपको इससे ज्यादा बताएंगे, इससे आगे बताएंगे कि हमारा साइकोलॉजी का विकास कैसे हुआ, हम साइकोलॉजी पढ़ के क्या क्या बढ़ सकते हैं, इसका सब फील्ड्स क्या क्या है, इसका स्कोप क्या क्या है, इससे क्या बन सकते हैं, इस सभी चीजों के बारे में जानकारी अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लेंगे। लेकिन आज के लिए फिर से एक बार नजर डालते हैं। आज हम लोग पढ़े कि साइकोलॉजी यानी PSYCHOLOGY, इसको हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है कहां सबसे पहले की गई, एक साइकोलॉजिया नाम के बुक में की गई। साइकोलॉजिया नाम के बुक में की गई, किसने किया, तो एक रुडोल्फ बोयकल नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति साइकोलॉजिया नाम के बुक में कर दिया। कब किया, तो बता देना है कि 1590 ईस्वी में किया। इतना बात तो समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ये साइकोलॉजी शब्द आया कहां से। तो ये साइकोलॉजी शब्द जो है, साइकोलॉजी शब्द ये यूनानी भाषा के ग्रीक शब्द या लैटिन शब्द से आता है। कहां से आता है, यूनानी भाषा के ग्रीक शब्द या लैटिन शब्द से आता है। क्या शब्द आता है, PSYCHOLOGY। तो ये हो गया साइकोलॉजी। अब देखते हैं कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है। साइकोलॉजी को जैसे हम अगर देखेंगे तो साइकोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से बना है, तो दो शब्दों के मेल से बना है। याद रखिएगा, दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी को दो शब्दों के मेल से, ये हो गया साइकोस प्लस लोगस। साइकोस का अर्थ होता है, साइकोस का से बना है साइकोस प्लस लोगस। साइकोस को फिर से अगर हम देखते हैं तो साइकोस से बना साइके, PSYCHE, साइके। साइकोस से बना साइके एंड लोगस से बना स्टडी। क्या बना, स्टडी। साइके प्लस स्टडी, इससे ये लोगस से बना स्टडी, साइकोस से बना साइके। यानी अब देखेंगे तो साइके का मतलब होता है, साइके को हिंदी में कहते हैं आत्मा। क्या कहते हैं, आत्मा। ये हो गया आत्मा। और स्टडी का अध्ययन, स्टडी का होता है अध्ययन। या तो साइके से बना आत्मा और स्टडी से बना अध्ययन। यानी साइकोलॉजी शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना, साइकोस प्लस लोगस। साइकोस से बना साइके एंड लोगस से बना स्टडी। अर्थात साइको का मतलब हो गया, साइके का मतलब हो गया आत्मा और स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन। यानी मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये कब कहा गया, तो 16वीं शताब्दी में कहा गया। कब कहा गया, 16वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो 16वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान क्या है, आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है। उसके बाद 17वीं शताब्दी में मतलब देखिए इसके परिभाषा का डेवलप कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले 16वीं शताब्दी से बात करते हैं, जब मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई 1590 ईस्वी में। उसके बाद इसके परिभाषा पर कितने सारे परिभाषा आए हैं। तो 16वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान क्या है, मन और मस्तिष्क। मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में कहा गया मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर 18वीं शताब्दी में कुछ भी नहीं कहा गया, यही चलता रहा 17वीं और 18वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। फिर देखते हैं 19वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान जो है, 19वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान जो है चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा गया। मनोविज्ञान को क्या कहा गया, चेतन अनुभूति का विज्ञान। चेतन अनुभूति
अनुभूति का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में क्या कहा गया बच्चों? चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा गया। और 20वीं शताब्दी में कहा गया, 20वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। ये कब कहा गया? 20वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं साइकोलॉजी के बारे में, वो विधिवत रूप से स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में पढ़े हैं। लेकिन अब उसके आगे हम लोग अभी पढ़े हैं कि साइकोलॉजी जो है दो शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लोगस। साइको से बना साइके एंड लोगस से बना स्टडी, यानी साइके से बना आत्मा और लोगस से बना स्टडी, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये कब कहा गया? तो 16वीं शताब्दी में कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में कहा गया मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं कहा गया, वही 17वीं वाला ही चलता रहा कि मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में फिर कहा गया कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। कब कहा गया? 19वीं शताब्दी में। फिर कहा गया 20वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। क्या कहा गया? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो हम लोग अभी मनोविज्ञान के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़े हैं और आज तक मनोविज्ञान का परिभाषा, सबसे अच्छा परिभाषा यही माना जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। लेकिन इस परिभाषा को पूर्ण करने के लिए इससे पहले वाला जो परिभाषा है उसे जोड़ दिया जाता है। इससे पहले वाला परिभाषा जो है उसे जोड़ दिया जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ, मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक तो बात कर रहे थे कि इसका जब शब्द की उत्पत्ति हुई, कब हुई, कहाँ, कौन से बुक में हुई, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझे, फिर उसके बाद उसका परिभाषा कैसे कैसे डेवलप किया। लेकिन अब ऑथेंटिक रूप से इसका जन्म हुआ कब, इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ। अभी तक तो पढ़ रहे थे कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, लेकिन अब पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ। तो मनोविज्ञान का जन्म हुआ 1879 ईस्वी में। कब हुआ? मनोविज्ञान का जन्म 1879 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमजेसी यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी ग्रेजुएशन के बच्चे, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, पूछ देगा कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ। तो इस ऑप्शन में रहेगा कुछ कुछ, लेकिन लगाना किसमें है? 1879 ईस्वी में लगा देना। तो हम लोग समझ गए कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? 1879 ईस्वी में। बोलो कब हुआ जन्म? 1879 ईस्वी में। बोलना है। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं बोलते, नींद आ जाता है, लेकिन आपको बोलना है। वीडियो देखते देखते सो जाते हैं, लेकिन आपको बोलना है ताकि नींद ना आए। इसीलिए बताओ मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? तो 1879 में। और हाँ, नोटबुक आप लोग तैयार करते रहे, लिखते रहे, स्क्रीनशॉट भी लेते रहे, ताकि होगा क्या कि आपके पास रहेगा, आपके कॉपी में रहेगा, तो आप लोग अच्छा से फिर कभी कोई डाउट हुआ, कभी कुछ भूल रहे तो फटाफट कॉपी निकाल के देख लेंगे, तो आप लोग कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? तो 1879 ईस्वी में। अब दूसरी बात क्या थी? जन्म तो हुआ, हर किसी इंसान का जन्म होता है, लेकिन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ जन्म? तो मनोविज्ञान का जन्म जो है 1879 ईस्वी में तो हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? तो जर्मनी के एक विश्वविद्यालय है, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जर्मनी में हुआ। कहाँ हुआ? लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में मनोविज्ञान का जन्म हुआ। और उस विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा प्रयोगशाला खोला गया। अब बात कर लेते हैं कि ये खोलने का आवश्यकता क्यों पड़ा। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जहां हम रहते हैं उस समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं,
भाई भाई रहते हैं, एक परिवार में दो भाई जैसे रहता है, जब बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आगे चल के घर में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है दोनों भाई में। ठीक उसी प्रकार हम पहले भी बताए थे कि मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से निकल कर आया, यानी पहले दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों साथ था। जब दोनों साथ था तो उस समय तो साथ था, लेकिन ये साथ बहुत दिन तक चला नहीं, दोनों भाई में झगड़ा होता है जैसे, ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र में भी झगड़ा हुआ और 1879 ईस्वी में कहा कि तुम भी अलग रहो और हम भी अलग रहेंगे। ठीक है, तो मनोविज्ञान कहा कि ठीक है, हम भी अब अलग रहेंगे, हम अपना अलग एक घर द्वार बनाते हैं। तो घर कहाँ बनाया? घर मतलब प्रयोगशाला, घर मतलब प्रयोगशाला। तो मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोला गया? जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी में खोला गया। कहाँ खोला गया? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में है, वहां पर मनोविज्ञान का सबसे बड़ा प्रयोगशाला खोला गया। आपके लिए एग्जाम के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ बन रहा है कि मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में खोला गया था, लिप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में खोला गया था। इसका सही आंसर इसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा, मिल जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था और यहीं से धीरे 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 खुलता गया। हम लोग अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजी के जनक के बारे में। जैसे हमारा जन्म हुआ, आपका जन्म हुआ, सभी जितने भी लोग हैं सभी का जन्म कहीं ना कहीं होता है। कहाँ होता है? जन्म स्थान होता है। कब होता है ये भी सबको पता होता है, और किनके द्वारा होता है। जैसे हमारे पिताजी का नाम क्या है? हमारे जनक हुए। तो ठीक उसी प्रकार से मनोविज्ञान का जो जन्म हुआ तो इनके भी पिता होंगे, इनके भी जनक होंगे। तो इनके जनक कौन है? तो इनके जनक है विल्हेम वुंड। इनके जनक कौन है? इनके जनक है विल्हेम वुंड। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे कि मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे कि मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंड को माना जाता है। मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है? तो विल्हेम वुंड को माना जाता है। कि मनोविज्ञान के जन्म कहाँ हुआ? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में हुआ। कब हुआ? तो 1879 ईस्वी में हुआ। किनके द्वारा हुआ? इनके पिता कौन है? तो विल्हेम वुंड है। ये कम से कम ये 3 चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पर आधारित और आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर मान के चलिए ना कि हमारा अगर कोई डेट ऑफ बर्थ पूछ दे, आपका अगर कोई डेट ऑफ बर्थ पूछ दे, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो वो कैसा समझेगा आपको? ये इसको ये भी पता नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी के बारे में कम से कम ये इंपॉर्टेंट चीज जो बेसिक के रूप में माना जाता है, ये जानना हम लोग के लिए जरूरी ही नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आप लोग भी समझ ले, जान ले। दूसरा जो मनोविज्ञान का प्रयोगशाला खोला गया, बड़ा सा प्रयोगशाला खोला गया, वो कहाँ खोला गया? तो दूसरा प्रयोगशाला इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोला गया। कहाँ खोला गया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कहाँ खोला गया था? तो मनोविज्ञान का दूसरा प्रयोगशाला जो है इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। पहला प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में। लेकिन सबसे ज्यादा वही प्रथम पूछता है कि मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था, और लिख देना, टिक कर देना है। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी। बोलो तो लिप्जिग। बहुत सारे बच्चे को बोलने नहीं आता, मैंने क्लास में बहुत सारे बच्चे को बुलाता हूँ और बोलते हैं तब उसको लफ्ज टूटा है याद होता है। आप भी बोलेंगे लिप्जिग, बोलिए। लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? लिप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में। और दूसरा प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। कहाँ खोला गया था? इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। लेकिन कब खोला गया था? तो ये खोला गया था
1890 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1890 ईस्वी में। और ये विश्वविद्यालय कब खोला गया था? प्रथम 1879 ईस्वी में खोला गया था। अब बात करते हैं कि मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है। मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है? तो साधारण परिभाषा है, आपको याद रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप 12th के बच्चे हैं, अगर आप MJC फर्स्ट के बच्चे हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में है साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मनोविज्ञान का परिभाषा क्या है। तो मनोविज्ञान का सिंपल सा परिभाषा आपको बताना है कि देखिए भाई, मनोविज्ञान जो है ना, वो आपको हम बता देते हैं। मनोविज्ञान सबसे पहले एक विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणी के, प्राणी मीन्स पशु और मानव दोनों, प्राणी में क्या आ जाता है? पशु और मानव दोनों। तो कहना है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणी के चेतन अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करता है। याद हो गया? मनोविज्ञान एक विज्ञान है। याद हुआ? बोलो तुम लोग। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणी के चेतन अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करता है। याद हो गया ना? परिभाषा लिखना तो लिख सकते हो। मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणी के चेतन अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का सबसे अच्छा परिभाषा ये माना गया है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसे माना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसीलिए इसे कहा गया कि मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो प्राणी के चेतन अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करता है। इस परिभाषा को बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बनाया है। वैसे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम है स्किनर, हल, गुथरी, इन सारे मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे थॉर्नडाइक हुए, ये सभी मनोवैज्ञानिक ने मिलकर कहा कि नहीं, मनोविज्ञान का जो सबसे अच्छा परिभाषा है यही परिभाषा होगा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसको पूरा परिभाषा का अगर बात करेंगे, जानेंगे, तो बताना है किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को कि अगर आप कॉलेज पढ़ के जाते हैं, कॉलेज से, स्कूल से पढ़ के जाते हैं, तो अगर आपसे पूछेगा बताओ क्या पढ़ के आया, तो बताना है कि साइकोलॉजी पढ़ के आए। सबसे पहला क्वेश्चन उसका होगा साइकोलॉजी का स्पेलिंग पक्का नहीं आएगा। बताओ साइकोलॉजी का स्पेलिंग होगा, लेकिन हम तो तुमको बता दिए PSYCHOLOGY। तुम भी वैसे ही बता देना PSYCHOLOGY। उसके मुंह पर तमाचा होगा। जब तमाचा होगा तो मजा आ जाएगा। इसीलिए याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है PSYCHOLOGY। फिर पूछेगा अच्छा बताओ मनोविज्ञान होता क्या है, तो उन्हें बताना है कि मनोविज्ञान का परिभाषा बता देना। कहना है कि मनोविज्ञान देखिए एक विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? एक विज्ञान है जो प्राणी के चेतन अनुभूति और व्यवहार का अध्ययन करता है। इसे मनोविज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? कहेगा कि ठीक है, आप एक बात बताइए, मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? तो फटाक से बता देना है कि मनोविज्ञान का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ। फिर पूछेगा अच्छा बताइए मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था? फिर बताना मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लीप्जिग विश्वविद्यालय जर्मनी में खोला गया था। फिर पूछ देगा मनोविज्ञान का दूसरा प्रयोगशाला कहाँ खोला गया था? तो मनोविज्ञान का दूसरा प्रयोगशाला इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में खोला गया था। कब खोला गया था? तो 1890 ईस्वी में खोला गया था। मतलब जैसे पूछे वैसे जवाब देना है, तमाचे की तरह, ताकि लगे कि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे भी गर्व हो कि हमारा बच्चा ऐसे पढ़ता है। तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो आज हम लोग परिभाषा तक आए हैं। अगले क्लास में इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, इससे क्या क्या बना जा सकता है इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने समाज का, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए।